श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे जीता है, इसकी बात करते हुए हम कहते हैं कि उसके जीवन में 3 नकार होते हैं। वो नकार देता है इस बात को कि वो पूर्ण है, झूठी पूर्णता का बहाना नहीं बनाता। वो नकार देता है प्रकृति के उन सब आकर्षणों को जो उसे मनोरंजन, मन बहलाव तो दे सकते हैं पर पूर्णता नहीं दे सकते। और वो नकार देता है अपने उन सब संबंधों को जो उसके भीतर अपूर्णता का ही संचार करते हैं। ये जो 3 नकार हैं, इनको हम एक शब्द में पिरो सकते हैं। और वो शब्द होगा कामना कर्तव्य। कामना कर्तव्य को नकारना ही श्रेष्ठता का आधार है और श्रेष्ठता की पहचान भी। कामना कर्तव्य यही करता है श्रेष्ठ व्यक्ति। वो कामना कर्तव्य को अस्वीकार कर देता है। कर्तव्य का अर्थ है ऐसा करना सही है, आवश्यक है। ये कर्तव्य की बात होती है। फलानी दिशा में चलो, वही सही है, वही ज़रूरी है। कुछ उठा लो, कुछ गिरा दो, कुछ छोड़ दो, कुछ पकड़ दो, सही है, ज़रूरी है, इसको कर्तव्य बोलते हैं। हमारे अधिकांश कर्तव्य कामना से ही उठते हैं। तो गीता 3 अध्याय के 21वें श्लोक में जिन 3 नकारों की हमने बात करी थी, उनको हम एक साथ करके कहे देते हैं कामना कर्तव्य का नकार। कामना कर्तव्य का नकार। और यही श्रेष्ठता की निशानी होती है। फिर आज 22वें श्लोक में कृष्ण बात को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि अगर कामना कर्तव्य नहीं तो फिर और क्या। और बड़े सुंदर तरीके से स्वयं को ही सामने रखकर उदाहरण बनाकर वो कह देते हैं, कहते हैं मुझे देखो अर्जुन, मेरे पास क्या बचा है दुनिया से पाने को। इस जगत से प्राप्तव्य मेरा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगातार कर्म करे जाता हूँ। तो मेरा कर्तव्य कामना से तो नहीं आ रहा होगा ना, कहीं और से आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा है, इसी पर आज विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ये जो 3 लोक हैं, इसको अगर आप पारंपरिक पौराणिक तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आप कह देंगे कि एक लोक है जिसमें स्वर्ग नरक होते हैं, और एक इहलोक है, यही जो पृथ्वी लोक मर्त्य लोक है, और फिर एक इससे नीचे का होता है
पाताल लोक, तो ऐसे कह देंगे। और वेदांतिक अगर तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आप कह देंगे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो चेतना की किसी भी अवस्था में मेरे पास करने के लिए तो कुछ है नहीं, न कर्तव्य है न प्राप्तव्य है। लेकिन फिर भी मुझे देखो, मेरा कर्म निरंतर रहा आता है। बहुत सुंदर और बहुत प्रेरणास्पद श्लोक है ये। न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम, अप्राप्त मुझे कुछ नहीं है। और इसी तरह न अवाप्त वयम, न ही मेरे लिए कुछ प्राप्त करने को है, न मुझे कुछ अप्राप्त है और इसीलिए मुझे आगे कुछ प्राप्त करने को भी शेष है नहीं। वर्त एव च कर्मणि, लेकिन इसके बाद भी मुझे देखो, मैं कर्म में ही वर्तता हूँ, मैं कर्म में ही रत हूँ। न अनवाप्तम अव्याप्त वयम वर्त एव च कर्मणि, उसके बाद भी मैं कर्म में निरंतर रत रहता हूँ, जबकि मुझे कुछ पाने को बचा नहीं है, मेरी जगत से कुछ कामना नहीं है। तो जगत के प्रति कामना से चलकर कर्म करना बहुत आसान होता है, उसी को हमने कहा कामना कर्तव्य। ठीक है, कामना कर्तव्य की निशानियाँ क्या होती हैं, इनको थोड़ा लिख लीजिएगा। तो कॉलम ही बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, उसको शीर्षक दीजिए कामना कर्तव्य। ठीक है, कामना कर्तव्य में सबसे ऊपर लिखिए दर्शन। ठीक है, ये पहली पाँत है, पहली रो है दर्शन। दर्शन में कामना कर्तव्य के नीचे लिखिए द्वैत। दर्शन में, दर्शन के आगे लिखिए द्वैत, कामना कर्तव्य के नीचे। और जो अगला कॉलम है उसको लिखिए करुणा कर्तव्य। हाँ, दो कॉलम है, एक का शीर्षक है कामना कर्तव्य और दूसरे का है करुणा कर्तव्य। तो दर्शन में कामना कर्तव्य में लिखिए द्वैत और करुणा कर्तव्य में लिखिए अद्वैत। अब द्वैत आपने लिख दिया है, अद्वैत लिख दिया है, तो फिर लिखिए अहम। जहाँ दर्शन लिखा था उसके नीचे लिखिए अहम। अहम के आगे कामना कर्तव्य में लिखिए अपूर्ण। यहाँ पर कोष्ठक बना के लिख दीजिए ब्रैकेट में बेचैन। और करुणा कर्तव्य में लिखिए आनंदित। तो ये सबसे आपने इसमें क्या लिखा था, अहम ना, मैं। अब लिखिए जगत उसके नीचे। जगत में कामना कर्तव्य के नीचे लिखिए हिंसा। और करुणा कर्तव्य के नीचे लिखिए करुणा। इसको अच्छे से समझिए।
जब तक देह है गति तो रहेगी ही रहेगी, कर्म की धारा तो बहेगी ही बहेगी। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि देह है और कर्म नहीं होगा। देह है और आप जबरन प्रयत्न करें कर्म ना करने का तो वो भी अपने आप में कर्म हो जाता है। तो कर्म होना है तो कर्तव्य भी होगा, कुछ करने को होगा। जब आपका कर्तव्य आपकी कामना से आता है तो उसमें आपकी स्थिति रहती है बेचैनी की और जगत के प्रति आप रहते हैं हिंसक। मेरी स्थिति क्या है? बेचैनी की। मेरे पास कामना है जगत को लेकर के और वही मेरा कर्तव्य बन गई है, मेरी कामना। तो मेरी अपनी स्थिति क्या है? मैं बेचैन। और जगत की ओर मैं किस दृष्टि से देख रहा हूं कि इसको नोच खसोट कर किसी तरह अपनी कामना पूरी कर लूं। तो जगत के प्रति मैं कैसा रहूंगा? हिंसक। तो हमारे कर्तव्य सब हमारी कामनाओं से निकलते हैं और इसीलिए अपने कर्तव्यों के मध्य हम अपने आप को विकल और जगत को या तो अपना शत्रु पाते हैं या अपना शिकार या अपना शिकारी। चाहे जगत आपका शिकार हो चाहे जगत आपका शिकारी हो, दोनों ही स्थितियों में जगत से आपका रिश्ता क्या है? हिंसा। आपसे आपको कोई मिल गया कमजोर तो उसके प्रति आप क्या हैं? शिकारी। तो आपका शिकार हो गया जगत। और आपको कोई मिल गया आपसे ज्यादा मजबूत तो उसके प्रति आप क्या हैं? एक शिकार। तो जगत हो गया आपका शिकारी। दोनों ही स्थितियों में चाहे आप मजबूत हो चाहे जगत मजबूत हो, रिश्ता तो शिकार और शिकारी का ही है, तो रिश्ता तो हिंसा का ही है। कामना में यही होता है। हमारे सारे कर्तव्य कामना से निकलते हैं, इसीलिए जगत के प्रति हमारा संबंध कभी सहज नहीं हो पाता। सारा अध्यात्म बस इसी बात की खोज है कि जिए कैसे, और जीना आपको अपने देखे जगत में ही है। तो सारा अध्यात्म जगत से एक सही सहज सुंदर रिश्ते की खोज मात्र है। यही बस संबंध, उसके अलावा तो कुछ है नहीं ना जीने में। आप जी रहे हो, आपकी सारी समस्या कहाँ से आती है? जगत से ही तो आती है ना। और जगत में आपका अपना शरीर भी सम्मिलित है। तो जब कामना कर्तव्य से आप चलते हो, जब आपकी कामना ही आपका कर्तव्य बन जाती है, तो भीतर रहती है बेचैनी और बाहर को रहती है शत्रुता। भीतर रहता है खोखलापन और बाहर की दिशा में रहती है बदहवास इच्छा। और बेचारा खोखला भूखा पैसा आदमी करेगा क्या? वो बाहर को देखेगा और कहेगा कि किसी तरीके से जो भीतर रिक्तता है उसको भरा जाए, क्योंकि बहुत परेशान करती है, बहुत सताती है। जो भी आपको कष्ट मिल रहा है उसका मूल कारण क्या है? सबसे ऊपर हमने क्या लिखा था? दर्शन। उसका मूल कारण है आपका दर्शन, आपका जगत के प्रति जो बुनियादी भाव है। और जो जगत के प्रति आपका बुनियादी भाव है वो आपको इसे सीखना नहीं पड़ता, वो आपको आपके जन्म से ही मिल जाता है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो दार्शनिक बन चुका होता है। बच्चा नहीं पैदा हुआ, एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर पैदा हुआ है। भाई दर्शन क्या होता है? आप किसका दर्शन करना चाहते हो? आप सत्य का दर्शन करना चाहते हो, ठीक है, उसी को आगे बढ़ा कह दो कि आप अपनी सच्चाई का दर्शन करना चाहते हो। फिलॉसफी क्या होती है? A feeling for the reality, love for the truth। सच्चाई क्या है ये जानने से प्रेम, इसी को कहते हैं दर्शन, फिलॉसफी। तो जो बच्चा पैदा हुआ है ऐसा थोड़ी है कि वो सबसे पूछ रहा है कि बताओ सत्य क्या है। अपनी नज़र में तो वो भी सच्चाई जानता ही है। अपनी नज़र में वो क्या सच्चाई जानता है? वो अपनी देह को सच नहीं मानता क्या? आपने उसको पालने में ले लिया है, वो आपके मुंह की ओर देखता है, आपके मुंह को कोई असत्य मान रहा है, झूठ मान रहा है।
आप उसको चिकोटी काट दीजिए और रोने लग जाता है, उसने कोई झूठ माना है आपने चिकोटी काटी तो? वो अपने कपड़े गंदे गीले कर देता है फिर रोना शुरू कर देता है, उसने क्या अपना जो भी शारीरिक काम करा है उसको झूठ माना है उसने? जाना पहचाना चेहरा दिखता है तो शांत हो जाता है, मुस्कुरा भी देता है कई बार, और अनजाना चेहरा दिख जाता है तो फिर उद्वेलित हो जाता है, बच्चा छोटा बेचैन हो जाता है। उस सब चेहरे जो अलग अलग तरीके के, उनको कोई झूठ मान रहा है वो? तो बच्चे के पास भी अपना सिद्धांत है। बच्चा जो है छोटा, वो भी अपना दर्शन लेकर पैदा हुआ है। उसका दर्शन का क्या नाम होता है? द्वैत। तो द्वैत प्राकृतिक दर्शन है, प्रकृति ही आपको द्वैत दर्शन थमाकर भेजती है। और द्वैत दर्शन क्या बोलता है? दो हैं। कौन दो हैं? सबसे पहले एक मैं हूं, एक जगत है। एक जीव है, एक जगत है। एक जीव है, एक जगत है, और ये दोनों परस्पर भिन्न है। हाँ, दो के होने की शर्त ये होती है कि एक ना भी रहे तो दूसरा रहेगा। एक ना भी रहे दूसरा रहेगा, तब कहते हैं कि दो हैं। पर अगर दो इस तरीके से हैं कि एक तभी है जब दूसरा है, तो उसको फिर द्वैत नहीं बोलते। तो द्वैत का अर्थ होता है जीव है, जगत है। द्वैत में ये भी आ जाता है कि ईश्वर है एक और जगत है। और ईश्वर कौन है? जिसने जगत बनाया है। तो जगत नहीं भी रहे तो जगत को बनाने वाला तो रहेगा ही, वो कभी दोबारा जगत बना देगा, तो वो भी द्वैत में आता है। और इसी को फिर त्रैत भी कह देते हैं। त्रैत में ये तीन आ जाते हैं, ईश्वर, जीव और जगत, कहते हैं तीन है। और तीनों का एक दूसरे से मुक्त अस्तित्व है, ईश्वर, जीव, जगत। ठीक है। त्रैत को भी द्वैत का एक तरह का विस्तार समझना चाहिए, और कुछ नहीं। तो बच्चा पैदा हुआ है, वही भावना ही लेकर पैदा हुआ है कि द्वैत है, द्वैत है, द्वैत है। वो भावना उसकी बनी रहती है। वही जो उसकी भावना है उसका कर्तव्य बन जाती है। आप पैदा होते ही जो रोए थे ना, वो आपका रोना ही जीवन भर आपका कर्तव्य बन जाता है। कामना को हम ऐसे देखते हैं ऐसे कितने सुख की बात है, आहा हा। कोई बोले कि बताना क्या इच्छा है, तो आपको तुरंत अपने सुख याद आ जाती है, क्योंकि इच्छा तो सुख की ही होती है। कोई पूछे बताना क्या इच्छा, बोले अच्छा नई शर्ट चाहिए, तो क्या इच्छा है? कह रहे आज बढ़िया खाना चाहिए। तुम्हें क्या इच्छा है? गाड़ी ठीक होनी चाहिए। तो सुख तुरंत याद आता है। जैसे ही कामना की बात होती है, क्या याद आता है? सुख। सच्चाई ये है कि कामना के साथ सुख नहीं जुड़ा होता। कामना का तो जन्म ही दुख से होता है। बच्चे की जो चीख होती है ना, पैदा होते ही वो जो रोता है, वहाँ से सारी कामनाएं खड़ी होती हैं। हमारा जो अस्तित्वगत दुख है, अस्तित्वगत दुख माने क्या? दुख इसलिए क्योंकि मैं हूं। वो दुख किसी और बाहरी वजह से नहीं है, वो दुख मेरे अपने होने की वजह से है। मेरे साथ कुछ नहीं हो गया है कि मैं दुखी हूं, मैं हो गया हूं, मैं इसलिए दुखी हूं। बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया है क्या? काहे को रो रहा है वो पैदा हुआ है तो किसी ने चाटा तो मार नहीं दिया उसको, तो रो क्यों रहा है? पैदा हुआ है, रो रहा है बेकार में। वो पैदा होकर रो रहा है, मैं पैदा हुआ ही क्यों, इस बात पे रो रहा है। बात को समझना। अस्तित्वगत दुख, अस्तित्वगत दुख कामना बन जाता है, वही कामना कर्तव्य बन जाती है। हम उन कर्तव्यों पर चलते रहते हैं और फिर बड़ी हमको उलझन होती है। हम कहते हैं जीवन भर कर्तव्यों का पालन किया, चैन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम जिस कर्तव्य पे चल रहे हो उसका दूसरा नाम क्या है? पीछे को चलो जरा। तुम जिस कर्तव्य पर चल रहे हो उसका दूसरा नाम क्या है? कामना। और कामना का दूसरा नाम क्या है? दुख। तुम्हारा कर्तव्य कहां से आया है? कामना से। और कामना कहां से आई है? तो भाई तुम दुख के रास्ते पर चल रहे हो और मांग क्या रहे हो? जल्दी बोलो। सुख। राह चली दुख की और मांग रहे हो। मजेदार बात यह है कि दुख की राह का ही नाम सुख होता है, क्योंकि कामना क्या बोलती है? सुख दूंगी। कामना आती कहां से है और बोलती क्या है? तो दुख की राह का ही नाम सुख है। जो राह आपको सुख की ओर ले जा रही हो, निसंदेह वो शुरू होती है दुख से ही। तो जो कामना कर्तव्य पर चलते हैं, जिनसे पूछो कि हाँ भाई क्या करना है, तो वो अपनी कामना से सलाह करके आते हैं।
उनसे पूछो हाँ भाई आज क्या करना है, आज रविवार है, आज क्या करना है, तो ऐसे मुड़ेंगे, वहाँ कामना बैठी होगी, उससे पूछेंगे बताओ आज क्या करना है, तो कामना जो कुछ बताएगी वो कर डालेंगे। ऐसों को दुख की ही प्राप्ति होती है, ऐसों को बस दुख की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण जब कह रहे हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलकेषु किंचन, तो वो कह रहे हैं मेरे पास कामना के चलते इस जगत में पाने को कुछ नहीं है, न मुझे कुछ अप्राप्त है, न मुझे कुछ प्राप्तव्य है। मेरे पास ऐसी कोई कामना नहीं है जो ये संसार पूरी कर सके पार्थ। तो वो जो पहला कॉलम है वो तो मेरे लिए अब अप्रासंगिक हो गया। पहला कॉलम कौन सा? कामना कर्तव्य, उसका तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है जो दुख के बीज से पैदा होते हैं और जीवन भर अपने दुख को ही वृक्ष बना करके बड़ा करते रहते हैं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं पार्थ। तो क्या करे कोई, अगर कामना पर न चले तो जिए कैसे? जीना तो है। ये भी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि जब तक जिंदा हो तब तक काम तो करोगे, कर्तव्य तो रहेगा। कुछ ना करो, मान लो कुछ नहीं करे, पड़े हुए हो, तो भी अगर कोई पूछता है क्या किया दिन भर, तो बोलते तो हो ना सोए थे। ये थोड़ी बोलते थे कुछ नहीं किया, कुछ तो करा ही। क्या करा? सोए। सोए, कुछ तो करोगे ही। तो जिनके सामने बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है, और मुझसे ये प्रश्न पिछले 15 सालों से लगातार पूछा गया है कि आप तो बोल देते हो कि कामना पे नहीं जीना है, कामना पे नहीं जीना, अच्छी बात है, तो जिए कैसे? तो आज कृष्ण उनको उत्तर दे रहे हैं कि कैसे जिए। जो दूसरा स्तंभ आपने खड़ा करा है आज, उसको देख लीजिए, जो दूसरा कॉलम है उसको देखिए। कैसे जिए? करुणा कर्तव्य। अब करुणा कर्तव्य में स्वयं के लिए करने को कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता, कोई कर्तव्य नहीं शेष है, क्योंकि अपनी क्या स्थिति है, क्या लिखा है आपने, अपनी क्या स्थिति है उसमें? जब आप करुणा पे चलते हो तो अपनी क्या स्थिति है? आनंद की। हम तो पहले ही आनंदित हैं। और जब आप कामना कर्तव्य पर चलते हो तो आपकी क्या स्थिति रहती है? दुख की। जब आप कामना कर्तव्य पर चल रहे हो तो आपकी क्या स्थिति है? ठीक से बनाया है, कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हो? हाँ, करुणा कर्तव्य है। करुणा कर्तव्य में मैं तो पहले ही आनंदित हूं, मैं क्या पाऊंगा दुनिया से? पराठे वाली गली में घुसा जरूर ऊपर खा पी के, मैं यहां क्या उठाऊंगा? तो आया हूं यहां पे, तो तुम आए किस लिए फिर? यहां पे खा चुके, पी चुके, बढ़िया तृप्त लग रहे हो, डकारे मार रहे हो, मुंह पे ऐसे बढ़िया पोंछ रहे हो, क्या खाया है, वाह। तो यहां पराठे वाली गली में काहे को आए हो? तो क्या उत्तर है? करुणा कर्तव्य। करुणा कर्तव्य में कर्तव्य रहता है, यद्यपि आप नहीं रहते। कुछ करने को है, हालांकि अपने लिए करने को कुछ भी नहीं। करने को बहुत कुछ है, पर अपने लिए करने को कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो? उत्तर क्या है? जगत के प्रति करुणा है। और जो कामना से वशीभूत होकर निकलता है जगत में कुछ करने को, उसके पास जगत के लिए क्या होती है? हिंसा। वो निकला है कि जगत को नोच खसोट ले, कोई छोटा मिल गया तो उसको दपच दिया, दबा दिया, और कोई बड़ा मिल गया तो उसको नमस्कार कर लिया। छोटे का शिकार और बड़े की चापलूसी, यही तो आम आदमी की जिंदगी है ना। इसी को तो हम पॉलिसी बोलते हैं। सक्सेस गारंटीड, सफलता निश्चित मिलेगी, इसी को नीति बनाइए जीवन की। क्या? जो कमजोर मिले उसको दबाते चलो, और जो बड़ा मिले, मजबूत मिले, बलवान धनवान मिले, उसके चाटुकार बन जाओ। ये तब होता है जब आप द्वैत दर्शन से शुरू करते हैं, जब आप वही बच्चा रह जाते हैं जिसने पैदा होते ही चीख मारी थी, बड़े ही नहीं हुए, गुब्बारा फूल गया बस। कितना बड़ा लगता है ना ऐसे, इतना सा गुब्बारा, अब फूल कितना बड़ा हो जाता है। ज्यादातर लोग हम में से बस फूलते हैं,
कभी बड़े नहीं होते। उम्र बढ़ती है, परिपक्वता नहीं आती। गुब्बारा, अरे इतना सा है गुब्बारा, बीज गुब्बारा, फिर उसमें क्या करा, पूरा फुला दिया, फिर उसको ऊपर टांग दिया। अब या तो उसकी अकाल मृत्यु होगी, कोई आके नालायक उसमें सुई डाल देगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं तो टंगा भी रह गया तो देखा है गुब्बारे जो 15-20 दिन टंगे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं जैसे हमारी शक्ल हो जाती है जब हम 60-70 के हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनमें, ऐसे लटके हुए गुब्बारे देखें, महीने भर पुराने लटके हुए गुब्बारे वहाँ पर। इससे अच्छा लगता है इन्हें फोड़ ही दिया होता, ज़्यादा बेहतर रहता। वो अपनी हालत पे मरसिया पड़ रहा है अपना, ऐसे लटका हुआ है। क्या हो गया इसको? वे मक्खियाँ आके बैठा करती हैं उन पे। कमज़ोरों बीमारों का और क्या हाल होता है, बुढ़ा जाएंगे मक्खियाँ बैठ रही हैं। बड़ा नहीं हुआ था, बस फूला था। यही हमारा जीवन रहता है, बड़े नहीं होते। हम वही बच्चे रह जाते हैं जिसने शुरुआत ही करी थी द्वैत से, मैं हूँ और जगत है। और जगत में क्या क्या है? जगत में एक तो है खतरनाक मामा, लंबी दाढ़ी वाला, उसको देखते ही मैं चड्ढी गीली कर देता हूँ, वो घर में ही रहता है। और एक है मेरी नाजुक सलोनी सी माँ, वो पूरा ख्याल रखती है, कपड़े बदल देती है, तेल वेल से मालिश कर देती है, दूध पिला देती है, कोई समस्या हो वो एक बढ़िया वाली है। तो जगत के दो अर्थ है मेरे लिए। मामा माने भय, कुछ छिनेगा, इसकी इतनी तो भारी आवाज है, इतना बड़ा मुंह है, खतरनाक सा लगता है, गंधाता है। और कई बार अपनी लंबी दाढ़ी लेके आता है और मुझे ऐसे ऐसे मेरे पेट में कर देता है और मेरी जान निकल जाती है। अब वो ये सब बातें भाषा में नहीं बोल सकता, लेकिन भीतर उसके भाव यही उठता है, दूर हट, तुम कमरे में घुस रहे हो, तुमको देख रहा है, बोल नहीं रहा दूर हट, पर उसका भाव पढ़ो, यही है। तो जगत के दो अर्थ हैं, एक मामा वाला अर्थ, कोई ऐसा जिससे खतरा है, भय, और दूसरा माँ वाला अर्थ, कोई ऐसा जिसकी कामना है। तो उस बगल में ही बैठी रहा कर, मेरे हिला ना कर। और बड़ा बुरा लगता है, रो के बुलाना पड़ता है, इधर उधर हो जाती है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यही रहे, बढ़िया चीज़ है, मेरे साथ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मामा भी आ गया तो ये संभालेगी। तो एक क्या है, खोने का डर, दूसरा क्या है, पाने का लोभ। जगत के यही दो अर्थ होते हैं, भय और लोभ, भय और लोभ। और यही जो भय और लोभ है, बहुत अच्छे से आज समझिएगा, बहुत विशेष सत्र है। यही भय और लोभ हमारे कर्तव्य बन जाते हैं। अपने सब कर्तव्यों को ध्यान से देखिएगा, उनमें आपको भय और लोभ ही दिखाई देंगे, भय और लोभ। और भय और लोभ के लिए आपको एक साझा शब्द अगर देना हो तो क्या होता है, अज्ञान। स्वयं को नहीं जानता, तभी तो जीव और जगत को पृथक समझता हूं ना। पार्थक्य की हमने शर्त क्या बोली थी, दो को आप अलग तभी बोल सकते हो जब एक के न होने पर भी दूसरा रहे। और ये बात बड़ी प्राकृतिक लगती है कि मेरे न होने पर भी, मुझसे पहले भी संसार तो था ही ना, घर तो मेरा मुझसे पहले भी था, और तस्वीरें हैं, मैं पैदा हुआ उससे पहले ये माँ थे, ये बाप थे, एक बड़ी बहन थी, ये देखो उनकी फ़ोटो। तो ऐसा थोड़ी कि मैं पैदा हुआ हूँ तभी जगत आया, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो देखो, अभी मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, ये माँ है, ये बाप है, और ये बहन है मेरी बड़ी, वो उधर वो कोने में वो नालायक मामा भी है। तो ये सब मेरा पैदा होने से पहले भी थे, ठीक। और फिर एक पुरानी तस्वीर मिली, उसमें एक पुरानी दादी थी, भी देखो अभी इस तस्वीर में दादी थी, फिर दादी नहीं रही, उसके बाद भी जगत तो है ही ना। तो ऐसा थोड़ी है कि दादी चली गई तो जगत चला गया, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत इंट्यूटिव चीज होती है,
ऐसा लगता है जैसे सच ही है। हमारा मन करता है इसको बोल दे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है, दिख तो रहा है, कैसे इसको गलत मान ले। नहीं गलत माना जाता, इसीलिए पूरे विश्व में सब दर्शन द्वैतात्मक ही रहे हैं। और दर्शन ने अब जाकर के इस बात को समझा है कि दर्शन की शुरुआत में ही भूल हो जाया करती थी। हम मान लेते थे एक हम है एक दुनिया है, चलो सच्चाई का पता करते हैं। जब शुरुआत ही मान्यता से हो रही हो तो सत्य की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो भारत का ये विशेष योगदान, योगदान छोटा शब्द है, वरदान रहा है पूरे विषय को कि भारत ने अद्वैत दिया। अद्वैत सोचने की चीज़ ही नहीं है, आप कितना विचार कर लो आपके खोपड़े में नहीं आएगी। सोच सोच के अद्वैत तक आदमी पहुंचता ही नहीं है। उसके लिए बहुत विशेष ध्यान, उसके लिए बड़ी विशिष्ट निष्ठा चाहिए, तब जा कर के अद्वैत सूझता है। नहीं तो सारा जो हमारा ज्ञान है ना, वो इंद्रियों से हम तक आता है, और इंद्रियां कभी ये थोड़ी बोलेंगी कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही झूठ है। तो अद्वैत बहुत अनूठा होता है, न्यारा होता है, काउंटर इंट्यूटिव होता है। कभी ये सोचता ही नहीं कि इंद्रियां जो दिखा रही हैं वो इंद्रियों के ही भीतर से उठता हुआ धोखा है। ऐसा लगता है एक सत्य तो वो रहा दीवार, और एक सत्य ये रहा मैं, एक सत्य वो रहा जगत, और दूसरा सत्य ये रहा जीव। भारत में ऋषियों ने, विचारकों ने इसी बात को संत कबीर कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से। सत्य तो दो नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य की पहचान क्या है? अनंतता। अनंतता माने कोई सीमा नहीं होगी। और अगर दो सत्य हैं कि जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है, तो दो अनंत तो हो नहीं सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अनंत माने असीम, असीम माने जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। और अगर दो सत्य हैं तो दोनों की एक सीमा बनेगी। भाई एक खत्म होगा तभी तो दूसरा शुरू होगा ना। तो वहीं पे बात फंसी और उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये द्वैत वाले सिद्धांत में, इस मॉडल में ही कुछ गड़बड़ है। दो नहीं हो सकते, होगा तो एक ही होगा। अब वो एक कैसे होगा, तो उस पर और सोचा, विचारा, देखा, ध्यान किया, तो उसमें से फिर उठता है अद्वैत। द्वैत रहेगा तो कामना कर्तव्य रखना ही रखना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और किसने कहा है कि द्वैत रखो? किसने कहा है कि वही जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था वही बने रह जाओ जीवन भर? और अद्वैत रहेगा तभी करुणा कर्तव्य आता है। करुणा कर्तव्य में क्या होता है? करुणा कर्तव्य कहता है देखो जगत से तो मुझे कुछ मिल नहीं सकता। श्री कृष्ण यहाँ जो कह रहे हैं वो अद्वैत की उच्चतम अभिव्यक्ति है। दुनिया से पार्थ मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया मुझसे अभिन्न है। जो मैं ही हूं उसको खाकर मेरा पेट क्या भरेगा? कि भरेगा? भरेगा? ब्रेड बनाई, ब्रेड बनाई, अपने हिस्से में एक ही आई, चार जाके आचार्य जी को खिलाई, अपने हिस्से में कुल एक आई। अब जब एक आई तो भूख ने ली अंगड़ाई, कह रहे एक और चाहिए, एक और चाहिए। तो फिर बड़ी जुगत लगाई। क्या जुगत लगाई? आईने के सामने खड़ी हो आई, आईने के सामने खड़ी हो आई तो एक ब्रेड रे दुई बनाई। अब कितनी हो गई? दो। तो पेट के आप दूना भरेगा भाई, पेट के आप दूना भरेगा भाई। ये द्वैत की मूर्खता है। तुम अपनी ही आकृति से, प्रतिबिंब से, छाया से अपना पेट भरना चाहते हो। तुम्हारे हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा है, आईने में देखने पे लगता है दो। तुम कहते हो ये बढ़िया हो गया, मामला दूना हो गया, अब पेट भर जाएगा। पेट भरेगा क्या? पेट नहीं भरेगा। कृष्ण वही कह रहे हैं, इस जगत से बेटा किसी का पेट नहीं भरता, क्योंकि ये जगत तुम्हारी ही छाया है। इसीलिए मेरे पास नहीं है कुछ भी पाने को। अनवाप्तम
और न ही मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी मैं कामना कर सकूं। अवाप्त व्यम। वो जो दूसरी ब्रेड है वो वही है जो मेरे हाथ में है, ठीक उतनी बड़ी है जितनी मेरे हाथ में। हाँ, एक अंतर होता है। आपके घरों में जो होते हैं उन्हें भौतिकी की भाषा में कहते हैं सिंपल मिरर। सिंपल मिरर में यही होता है कि आपके हाथ में जितना उतना ही सामने दिखाई देता है। जगत सिंपल मिरर नहीं है, जगत लेंस है, जगत खुफिया मिरर है। ये जो आपके रियर व्यू मिरर होते हैं कौन से होते हैं? उसमें क्यों नीचे लिखना पड़ता है कि वो यमराज जितना दूर दिख रहा है उतनी दूर है नहीं, पास है। थिंग्स इन ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर, है ना? वैसे ही होता है। तो आपके हाथ में छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा है और जगत जो है वो है कन्वेक्स। तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? वो कितना बड़ा? इतना बड़ा। तो तुरंत आपके भीतर भावना क्या आएगी? मैं तो हूं इत्तू, और ये जो सामने है वो है इतना, वो इतना बड़ा है ना? मेरे पास तो 10 ग्राम ब्रेड है और जगत में 10 किलो ब्रेड है। यही रहता है ना। मेरे पास 10 रुपया है और दुनिया में 10 करोड़ है। मेरे पास 1 रुपया है, बैंक में 1 अरब रुपया है। वो कुछ नहीं है, वो मैग्नीफाइंग मिरर है बस। जो आपके पास था आपको वही दिख रहा है, बस बड़ा होके दिख रहा है। ये बात पहचानना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण जैसा ही कोई पहचान सकता है। जब पहचान लेते हो तो बोलते हो पार्थ, वो मेरा ही 1 रुपया है जो जगत में मुझे 1 अरब होकर के दिख रहा है। जगत के पास 1 अरब है ही नहीं, जगत के पास उतना ही जितना मेरे पास है। कुछ नहीं है जगत के पास जो मेरे पास ना हो। उसको पा भी लूं, 3 गुणों का मैं बना और 3 गुणों का ही ये जगत, और तलाश है मुझे चौथे की। 3 मेरे पास है, 3 जगत के पास भी है। हाँ, मात्रा का, संख्या का अंतर हो सकता है। जो 3 मेरे पास हैं वो मेरे पास 1-1 किलो हो सकते हैं और जगत के पास वो 1-1 कुंटल हो सकते हैं। पर एक बात बताओ भैया, तुम चाह तो चौथे को रहे हो ना। वो 3 तुम्हें बहुत सारे भी मिल गए तो तुम्हारा पेट थोड़ा ही भरेगा कि भरेगा? ये जो ब्रेड लेकर के गई थी वो रूखी थी, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, ना उसमें तेल लगा हुआ था, ना उसमें जैम लगा हुआ था। बहुत बड़ी ब्रेड दिखाई दी आईने में, पर वो ब्रेड भी, बोलो, रूखी है। बड़ी है पर तुम्हें तलाश बड़ी ब्रेड की नहीं है, तुम्हें तलाश कुछ उसमें लग जाए, थोड़ा मुलायम हो जाए। और अगर वो तुम्हारी ब्रेड में नहीं है तो वो, जल्दी बोलो, वो जगत में भी नहीं होगा। जो तुम्हारे पास नहीं हो तुम्हें जगत में भी ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तुम्हें जगत में प्रेम मिल जाएगा क्या? तुम्हारे पास चैन नहीं है तुम्हें जगत में चैन मिल जाएगा क्या? लोग यही सोचते हैं, कहते कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार उसको ही मिलता है जिसके पास प्यार होता है। आईने में तुम्हारी ब्रेड में जैम तभी लगा होगा जब तुम्हारे हाथ की ब्रेड में जैम लगा होगा, नहीं तो आईने की ब्रेड बड़ी तो बहुत हो सकती है, उसका मैग्निफिकेशन हो सकता है, उसके आकार का संवर्धीकरण हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी ब्रेड में जैम नहीं है तो आईने की ब्रेड में भी जैम नहीं हो सकता। बड़ी हो जाएगी लेकिन मीठी नहीं हो पाएगी। तो प्रेम भी उन्हीं को मिलता है, क्या बस प्रेम होता है। भरोसा उन्हीं को मिलता है जिनमें भरोसा कर पाने की काबिलियत होती है। तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है लोग तुम पे भरोसा करेंगे। चैन उन्हीं को मिलता है जो चैन दे सकते हैं, और चैन दे वही सकते हैं जिनके पास चैन होता है। जिसके पास होता है उसे और मिलता है।
जिसके पास नहीं होता उसको कुछ नहीं मिलता है। तो जो आपको ना मिल रहा हो, जान लीजिए आपको इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास है नहीं। ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं, क्या हो गया इनको? अरे हमारे पास होता ही तो हम तलाशते क्यों? तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए क्योंकि तुम तलाश रहे हो। तुम तलाश के सोच रहे हो बाहर मिलेगा, बाहर नहीं होता है, पहले अपने पास होता है फिर बाहर दिखाई देता है। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो बाहर तुम्हें कहीं नहीं दिख सकती। तो पार्थ, बाहर से पाने को मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जगत के प्रति मैं कोई कामना रखता नहीं, कुछ नहीं करता। लेकिन आप इतना कुछ करते रहते हो, आप लगातार कर्म में रत रहते हो, क्यों करते हो? उसे करुणा कहते हैं पार्थ। उसको तुम दो तरीके से समझ सकते हो। एक तरीका समझने का यह है कि मैं इतना आनंदित हूं कि मैं कुछ कुछ करता रहता हूं, मैं इतना मगन हूं कि मैं नाचता रहता हूं, मैं अपने आप में इतना प्रसन्न हूं कि मैं नाचता रहता हूं। ऐसे समझ सकते हो। या ये कह सकते हो कि इसको देखता हूं, ये जितने सब घूम रहे हैं और देखता हूं कि अपनी अपनी दृष्टि में तो सभी दुखी हैं, तो मैं जो भी कुछ करता हूं मैं उनके लिए करता हूं। तो अगर पूछोगे ही कि अगर कामना से आप नहीं करते तो किस वजह से करते हो, तो मैं तुम्हें दो जवाब दे दूंगा, जो पसंद आए उठा लेना। पहला जवाब है अपने आनंद से करता हूं, और दूसरा जवाब है उनके लिए करुणा से करता हूं। तो जो जिसको आपने करुणा कर्तव्य लिखा है उसी के आगे कोष्ठक बना के लिख दीजिए आनंद कर्तव्य। जो कामना कर्तव्य है उसके विपरीत जिसको आप करुणा कर्तव्य लिख रहे थे, उसी का दूसरा नाम आनंद कर्तव्य भी है। क्यों कर रहे हो? खुश हूं इसलिए कर रहा हूं। नहीं, पर हम जब खुश होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, जब हम खुश हो जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं। हम तो करते ही तभी कुछ हैं जब जिंदगी बिल्कुल बदहाल फटेहाल होती है। दुख जब चरम पे पहुंच जाता है, तुम्हारी गतिविधि भी चरम पे पहुंच जाती है। दुख ही हमारा ईंधन है। तुम्हारी बात ही हमको बहुत विचित्र लग रही है कि तुम्हें दुख नहीं है इसलिए कर रहे हो, और हम तो करते ही तब हैं जब हमें दुख होता है। यही तो अंतर है ना दो तरह के लोगों में। ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दुखी हैं, और कृष्ण इसलिए करते हैं क्योंकि दुखी नहीं है। ये क्या बात हो गई, नहीं समझ में आई? तो कौन कह रहा है कि ऐसे सुन के समझ में आ जाएगी? जीना पड़ता है। ज़्यादातर लोग कुछ भी क्यों करते हैं? क्योंकि दुखी हैं। दुख का ही दूसरा नाम हमने क्या बोला, क्या है दूसरा नाम दुख का? कामना। तो ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि कामना है, कामना है दुख है, दुख है काम कर रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं न मेरे कामना, न मेरे दुख, न मेरे अपूर्णता, न मेरे बेचैनी, लेकिन देखो मैं क्या डट के काम करता हूं। मैं एक क्षण को नहीं रुकता पार्थ। न दुख, न कुछ प्राप्तव्य, न कुछ शेष है अभी, कोई कामना नहीं, कोई सपना नहीं। कृष्णत्व की एक परिभाषा ये भी हो सकती है जिसके बाद अब कोई सपना नहीं बचा, वो कृष्ण है। तो कृष्ण बनने का तरीका क्या है? अपने सपनों को पीछे छोड़ो, आउटग्रो योर ड्रीम्स। आप में कृष्णत्व तो आ रहा है अगर आपको अपने पुराने सपने बहुत बौने लगने लगते हैं। अगर अपने पुराने सपने आपको बचकाने लगने लगे हैं तो आप बड़े हो रहे हैं। मेरे पास नहीं है ना कामना ना सपना, पार्थ कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मजाल है कि मैं एक पल को भी रुक जाऊं। मेरे करने में कोई अंतराल, कोई विघ्न कभी आता नहीं। तो क्यों कर रहे हो? क्या उत्तर दिया है? अपने लिए आनंद से और तुम्हारे लिए करुणा से। ये जो मेरी गीता है इसमें मेरे लिए आनंद है और तुम्हारे लिए करुणा, बस ये कृष्ण का खुफिया सूत्र है। क्यों कर रहे हो? मुझे आनंद है न तुम्हारे लिए करुणा, इसलिए कर रहा हूं। तुम्हें क्या मिल रहा है इसमें? मिल कुछ नहीं रहा।
मिला हुआ है इसलिए कर रहा हूं। क्या मिला हुआ है? नहीं, पर कुछ मिल तो रहा होगा ना। नहीं नहीं नहीं, आपका जो पूरा पैराडाइम है वही विकृत है। आप गलत तल पर सोच रहे हो। कुछ मिल रहा है इसलिए नहीं कर रहा, कुछ मिला हुआ है इसलिए कर रहा हूं। आपने देखा है, आपको थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है तो क्या होने लग जाता है। आप जब कुछ हो गया आपके साथ जो आपको बहुत खुश कर गया, या आप बहुत खुश हो जाते हो, तो आप दूसरों के घर में भीख मांगने पहुंच जाते हो या मिठाई बांटने पहुंच जाते हो? ये सुख का लक्षण होता है, वो बांटता है। आप गिनते हो क्या? किसी को घर गए थे, पूरा डब्बा लेकर के उसने 2 उठा लिया, कहता 5 उठा ले, पूरा डब्बा उठा ले जा। ये सुख की बात है। मिला हुआ है तो बांट रहे हैं। नहीं बांटो तो फिर अटक जाता है। नहीं बांट रहे तो माने कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, लोचा। पाया है तो दे ले प्यारे, नहीं दोगे तो पाए पाए फिर खोना क्या रे। तुम्हें कितना मिला है जीवन से, उसकी पहचान ही यही है कि तुम बांटने को कितना आतुर हो। अब बांटना माने ये नहीं कि बांटा और फिर उससे बोला कि अब बांटा है ना तो 2 रुपया दे, या बांटा है तो कम से कम मेरा एहसान मान। नहीं, ऐसे ही बेखुदी में बांट दिया, बेपरवाही में बांट दिया। किसको बांट दिया ये भी पता ही नहीं। कि पूछे किसको दे आए, नाम पता तो पूछा नहीं। ऐसी कोई मिला था उसको दे दिया। कोई हिसाब रखा है? जिंदगी भर से बांट रहे हो, बांटने से फुर्सत नहीं मिली तो हिसाब रख नहीं पाए। जितनी देर में हिसाब रखते उतनी देर में थोड़ा और बांट दिया। समझ में आ रही बात है? ये 2 अलग अलग लोग हैं, ये जीने के 2 अलग तरीके हैं, ये जीवन के 2 केंद्र हैं। एक अहम का केंद्र, एक आत्मा का केंद्र। अहम को कोई भिखारी बोलता है, कोई लुटेरा बोलता है। इन 2 के अलावा उसकी कोई पहचान होती नहीं। या तो भिखमंगा है या डकैत है। या तो भिखमंगा है या डकैत। डकैत से ऐसा लगता है बड़ा भारी आदमी है, बड़ी सी बंदूक होगी, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, तो हम उसको बोलेंगे पॉकेट मार, जेब कतरा है। डकैत होने की उसकी औकात नहीं। तो या तो भिखारी है, भिखारी भी क्या, नकली भिखारी। या तो नकली भिखारी है, ठग, या है एकदम चिंदी चोर, पॉकेट मार। ये अहंकार है। और दूसरी ओर खड़े हैं कृष्ण, विराट। बांट रहा हूं, बांटने के लिए आया हूं। इस जगत में पाने को कुछ नहीं है मेरे पास। न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कामना नहीं है तो कर्तव्य कैसे होगा? तीनों लोकों में कुछ नहीं है, किंचित भी नहीं, एकदम कुछ नहीं। कुछ तो उम्मीद होगी आपकी दुनिया से। क्या उम्मीद रखें? क्या उम्मीद रखें? दुनिया से उम्मीद रखना माने खुद को बेवकूफ बनाना। बहुत सारी कपड़े की दुकानें होती हैं, वहाँ पे आप जब जाते हो, जिसको फिटिंग रूम या ट्रायल रूम बोलते हैं, तो उसमें आईने ऐसे रखे होते हैं जो आपको लंबा और पतला कर देते हैं। वही जो हर आदमी का सपना होता है, खासकर हिंदुस्तान में। तो आईना ऐसा होता है कि उसमें अपने आप को देखेंगे तो आप कमर से 10% कम और कद से 10% ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कपड़े की वजह से हुआ है। कि आप वहाँ जाके अपने आप को नया कपड़ा डाल के देख रहे तो कहते वाह बड़ा बढ़िया लग रहा हूँ, पतला दिखाई दे रहा हूँ इसमें। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो धोखा है। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा ही अपना एक विकृत भ्रम है। वो तुम ही हो, तुमसे अलग कुछ नहीं होता दुनिया में। तो दुनिया में फिर इतनी सारी चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? वो वैसे ही है कि जैसे घर में दर्पण है, उसको तोड़ दो,
उसके 1000 छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर छितरा गए, उनमें क्या सब में एक ही चीज दिखाई दे रही है? विषय एक ही हो सकता है। मान लो नीचे यहाँ फर्श पे तुमने बहुत सारा शीशा तोड़ के डाल दिया, ऊपर छत पर पंखा लटका हुआ है, वो पंखे की ही छवि है जो सब टुकड़ों से प्रतिबिंबित होगी, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाई देगा। तो एक ही चीज है, वो उन सब में अलग अलग दिखाई दे रही है, तो ये भ्रम हो जाता है जैसे 1000 चीजें हैं। जगत में ये दिखाई देता है ना 1000 चीजें हैं, वो 1000 चीज नहीं है, वो एक ही चीज है जो सब में अलग अलग थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही, तो लगता है बहुत है। तो फिर आदमी भ्रमित हो जाता है, भीतर से पहले ही वो बेचैन था, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें देख के सोचता है चलो अब ये पा लें, वो पकड़ लें, ये कर लें, वो कर लें। और 1000 टुकड़े नहीं हैं, 1,00,000 टुकड़े हैं, 1,00,000 टुकड़े नहीं हैं, 1 अरब टुकड़े हैं, 1 अरब टुकड़े नहीं हैं, अनंत टुकड़े हैं। तुम जीवन भर उनमें से दिखाई देने वाली अनंत वस्तुओं के पीछे भागते रहो, उम्र कम पड़ेगी, जो दिखाई दे रहा है वो समाप्त नहीं होगा। हर बार एक नया आश्वासन, एक नई आशा, एक नया वादा शेष रहेगा। कुछ ना कुछ अभी बचा होगा जो तुम्हें बुला रहा होगा कि आओ, तुमने मुझे तो अभी आजमाया नहीं, मैं हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मुझसे मिलेगा। पर ये सब माया श्री कृष्ण के साथ नहीं चलती है, बोलते मेरे साथ नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? अब वो 3 थे, उन पे वापस आओ। बीच में कौन है? बीच में कौन होता है हमेशा? अहम। कामना कर्तव्य क्या हुआ? प्रकृति की ओर जाना, प्रकृति की ओर जाना, प्रकृति में, जमाने में अपने लिए सुख संतोष ढूंढना, ये कहलाता है कामना कर्तव्य। ठीक है, कामना कर्तव्य का अनिवार्य संबंध अज्ञान से है। तो इसीलिए दुनिया में लोग जो दुनिया में खोजते हैं चैन, ये वो होते हैं जिन्हें दुनिया ने ही बताया होता है कि दुनिया में मिलता है चैन। हमारे जो कर्तव्य हैं वो कौन सा हमारी आत्मा से, हमारे बोध से आते हैं? हमें बता दिया गया होता है अगर ऐसा कर लोगे तो बड़े मज़े आएंगे, अगर ऐसा कर लोगे तो बड़े मज़े आएंगे, अगर ऐसा कर लोगे तो बहुत ऐश होती जाती है, एकदम पूछो ही नहीं। नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि तुम 2 कमरों के घर में रहते हो, 4 कमरों के घर में ऐश हो जाएगी? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा उसका अनुभव तो है नहीं, पर तुम्हें बता दिया गया है। तुम्हारा अपना कोई अनुभव है क्या? तुम अभी वहाँ पहुँचे नहीं, तो तुम्हारे पास अपना तो कोई अनुभव नहीं है, तो तुम्हें बता दिया गया है कि वहाँ चैन मिल जाएगा, मौज मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो अपनी सब कामनाओं को देखो। कामना का अर्थ ही है कि जो तुमने अभी पाया नहीं। कामना का तो यही तो अर्थ, यही परिभाषा होनी चाहिए ना, जो तुमने अभी पाया नहीं। जो तुमने अभी पाया नहीं, तुम्हें कैसे पता उसको पाकर चैन मिलता है? निश्चित रूप से तुम्हें स्वयं नहीं पता, तो तुम्हें किसी और ने बताया है। तो सारे कर्तव्य उधार के होते हैं, सारे कर्तव्य उधार के होते हैं। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? तुमने कितनी बार अभी तक विवाह किया है? 2, 6, 8, कितना बताओ? एक बार भी नहीं किया है। तो फिर तुम्हें इतना पक्का कैसे पता है कि शादी करके तो लाइफ बन जाती है? जब तुमने करा नहीं तो तुम्हें पता कैसे? पर तुम्हें भरोसा पक्का है। ठीक वैसे ही जैसे वो पैदा होने वाले बच्चे की चीख पक्की थी, वही गुब्बारा फूल गया है। ये जो सारा ज्ञान है ये उधार का है। तो कितनी अजीब बात है। कामना कहती है कि मैं तुझे पूर्णता दे दूंगी, और जिस चीज से पूर्णता मिलनी है उसका उसे कुछ ज्ञान नहीं। उस चीज की ओर भेजा उसे दूसरों ने है, जगत ने है। एक काम करिए,
ऐसी 5 चीज़ें लिखिए जो लोक सत्य माने लोक कर्तव्य के दायरे में आती हैं, कि जो आपको बता ही दिया गया था कि ये तो आपके कर्तव्य होते ही होते हैं। लिखिए, आपको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये तो कर्तव्य होता ही है। बताइए, ये तो करना ही होता है ना। बताइए बताइए। और अब बताइए कि ये सब बातें आपको किसी और ने ना बताई होती तो क्या ये खुद ब खुद कभी आपके मन में आती? ये सब कुछ जो अब आपको इतना प्रत्यक्ष लगता है, इतना सामान्य साधारण ऑब्वियस लगता है, ये सब आपको बताया नहीं गया होता तो क्या कभी इसका विचार भी आपको आता? बोलो, कभी आता विचार? हम एक से एक उलझुल काम करते हैं और चूंकि हम वो काम करते रहते हैं तो हमको लगता है ये काम तो करने ही होते हैं। वो काम करने ही होते हैं कि नहीं करने होते हैं, इसको जांचने का एक तरीका पकड़िए। अपने आप से पूछिए, किसी ने बताया नहीं होता तो क्या मैं ये काम कभी करता? अगर किसी ने मुझे रटा नहीं दिया होता तो क्या मैं ये काम कभी करता? खुद करता क्या? कुछ समाज है उदाहरण के लिए जहां ये है कि महिलाएं इतने मोटे मोटे कानों में बुंदे पहनती हैं, लटकन, तो लटक रहे हैं यहां से, ये भारी भारी, तो वो पहनने के कारण उनके कान ही लंबे हो जाते हैं और उसको वहाँ पर सुंदरता का लक्षण माना जाता है। क्या लंबे लंबे कान, इतने लंबे कान है उतनी सुंदर है। अब ऐसी बच्ची जब छोटी होती है तो उसके गले में किसी धातु के छल्ले डाल दिए जाते हैं बाहर से, रिंग, तो भी इसकी गर्दन पतली है तो उसको कुछ पहना दिया। अब वो बड़ी होती है तो गर्दन मोटी ही नहीं हो पाएगी, तो उसकी गर्दन एकदम पतली रह जाती है। और जब गर्दन पतली रह जाती है तो गर्दन चौड़ी होने की जगह लंबी होती है। जब लंबी होती है तो उसमें वो और छल्ले डाल देते हैं, तो कुल मिला के गर्दन इतनी लंबी हो जाती है और वहाँ छल्ले ही छल्ले छल्ले छल्ले, और जितनी लंबी गर्दन और कहीं जितने लंबे कान वहाँ उतना लंबा। और आप उन लोगों से मिलें तो वो कहेंगे पर ऐसा तो होता ही है ना कि जिसकी गर्दन जितनी लंबी वो उतनी ज़्यादा सुंदर। प्रश्न ये है कि अगर तुमको ये बताया नहीं गया होता तो क्या तब भी तुम ये बात मानते? अगर तुमको ये बताया नहीं गया था तो क्या तुम ये बात मानते? इसी बात को आप आगे बढ़ाएं अगर, और सुंदरता के मानक कैसे परिवर्तित होते रहे इसको आप अगर देखें कि सन 1900 में किस देह आकृति को सुंदर माना जाता था, फिर 1910 में किसको, 1920 में किसको, 1930 में किसको, तो आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आप पुरानी ग्रीक प्रतिमाओं में जाएं तो वहाँ पुरुष हो या स्त्री हो उनकी थोड़ी सी तोंद निकली रहती है और उस बात को बड़ी सुंदरता की बात माना जाता था कि शरीर में थोड़ी चर्बी तो होनी चाहिए ना। आज जो पुराने ग्रीक देवी देवता हैं उनको आप देखिए, वो कोई आपको नहीं मिलेंगे साइज 0, वो सब के सब थोड़े से थुलथुल हैं और वो जो थोड़ी चर्बी है शरीर में उसको मानते थे ये सुंदरता चीज़ होती है। इसी तरह आप 1910 की मिस यूनिवर्स को देखिए, फिर 1940 को देखिए, 1970 को देखिए और फिर सन 2020 वाली को देखिए, आपको बड़ा अंतर दिखाई देगा। लेकिन आज आपका जो पैमाना है सुंदरता का, आप उसी को सुंदरता ही मानते हो। आप ये नहीं कहते कि ये मेरी सुंदरता का पैमाना है, आप कहते हो यही तो सुंदरता है। प्रश्न ये है कि आपको बताया नहीं गया होता कि इसको सुंदर बोलते हैं, जो आवर ग्लास फिगर है ये सुंदर कहलाता है, तो क्या आप मानते हैं ऐसा? यहां से हम एक बड़े खौफनाक सवाल पर आ जाते हैं। क्या आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आपके पास होता अगर आपको दिया नहीं गया होता?
आपके पास क्या कुछ भी ऐसा है जो आपके पास होता अगर आपको दिया नहीं गया होता? शायद कुछ भी नहीं है। शरीर से लेकर विचार तक, जान से लेकर पहचान तक, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो अगर हमें कोई भी ना देता तो भी हमारे पास होता। अब इसी बेचारगी से उबरने का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म कहता है एक है जो तुम्हारी चीज अपनी है, जो कोई न दे तो भी तुम्हारी है, बल्कि वो चीज ऐसी है कि कोई और तुम्हें दे ही नहीं सकता। उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा अकेली है जो अपनी है। आत्मा अकेली है इसीलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है, जो कभी छीन नहीं सकती। अपनी है ना, कैसे कोई छीनेगा? जो कुछ दूसरों से आया है वो तो छिन भी जाएगा। समझ में आ रही है बात? तुम्हें कैसे पता है कि तुम जो शर्ट पहनते हो उसमें बटन छाती की ओर ही होने चाहिए? बोलो, पीछे की ओर क्यों नहीं? और ऐसी भी पोशाकें होती हैं जिनमें पीछे की ओर बटन होते हैं, पर तुम्हें अभी ऐसी शर्ट दे दी जाए जिसमें पीछे को बटन हो तो तुम कहोगे नालायकी। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें कैसे पता कि बटन छाती की ओर ही हो, पीछे पीठ की ओर क्यों नहीं हो सकते? बोलो, क्यों नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं, ऐसा तो सोचा ही नहीं। हमारा जो कुछ भी है वो हमें थमा दिया गया है। हमारी अपूर्णता भी हमें थमा दी गई है, हमारी कामना भी हमें थमा दी गई है, और इसलिए हमारे सब कर्तव्य भी थमाए हुए ही हैं। और जीवन का व्यर्थ जाना है उधारी के कर्तव्यों पर अपने आप को निछावर कर देना। कि चीज़ किसी और ने दे दी, पट्टी किसी और ने पढ़ा दी, और उस पर जन्म भर चलने का जिम्मा हमारा हो गया। बात किसी और की है, उस बात को जीने की जिम्मेदारी हमारी हो गई। काहे को भाई? आपके जो भी आदर्श हैं, आप मुझे बताइए, क्या वो आपके अपने हैं? आपके सपने क्या आपके अपने हैं? कुछ भी क्या आपका अपना है? सब अज्ञान से उठा है, और अज्ञान और कामना एक साथ चलते हैं। इसको बहुत अच्छे से लिख लो। इसीलिए कामना ज्ञान से इतना घबराती है, ज्ञान का इतना विरोध करती है। ज्ञान आया नहीं कि कामना चित्त पड़ जाती है। बिल्कुल। आज आपको एक साइकिल दे दी जाए जिसका एक पहिया बड़ा हो एक छोटा हो, आप क्या करेंगे? ये क्या चीज़ दे दी है? बेकार की बात। क्योंकि आपके हिसाब से तो दोनों पहिए बराबर होते हैं, क्योंकि आपने दोनों पहिए बराबर देखे हैं। ये सिद्धांत आपके भीतर से नहीं उठ रहा है कि दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। ये सिद्धांत देखा देखी का है। आपने आज तक जितनी भी साइकिलें देखी हैं उनके दोनों पहिए बराबर देखे हैं, तो आपके भीतर ये बात बैठ गई है। सिर्फ देखा देखी बात कि दोनों पहिए बराबर होने ही चाहिए। पर अगर आप साइकिलों का इतिहास देखेंगे तो पुरानी साइकिलों में एक पहिया दूसरे से 3 गुना बड़ा भी होता था। आज वैसी साइकिल आपके सामने आ जाए तो आपके लिए मजाक हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ भी है वो सब देखा देखी है। कमरे चौकोर ही क्यों होते हैं? कमरे गोल क्यों नहीं होते? आपको किसी गोल कमरे में डाल दिया जाए, आप गोल गोल घूम जाएंगे, कहेंगे चक्कर आते हैं इसके अंदर, उत्तर दक्षिण कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये क्या हो गया? और आपको हैरत होगी ये जान के कि बहुत लंबे समय तक और बहुत जगहों पर कमरे गोल होते थे, नहीं तो अंडाकार होते थे। ये अनिवार्य रूप से 90 अंश का कोण
बहुत आधुनिक बात है। आज कहीं दिखाई पड़ता है गोल घर? हर आदमी को पक्का भरोसा है कि घर तो चौकोर ही होता है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? आपके सामने कोई भी आएगा विचारक, कोई भी आएगा सुलझा हुआ इंसान, आप उसे जो भी बात करेंगे वो बार बार आपसे बस यही पूछेगा, क्या? तुम्हें कैसे पता? बेटा तुम्हें इतना आत्मविश्वास क्यों है? तुम कुछ नहीं जानते लेकिन भरोसा तुम्हें पूरा है कि तुम सब जानते हो। तुम्हें कैसे पता? और कामना हमेशा आत्मविश्वास के पीछे चलती है। आप कामना कर सकें इसके लिए आपको एक बड़ा भारी विश्वास चाहिए। बोलिए क्या? आप किसी चीज की तीव्र इच्छा कर सकें इसके लिए आपके पास एक भरोसा होना चाहिए। क्या भरोसा? कि जिस चीज की इच्छा कर रहे हो उसमें इतना मूल्य है, इतनी कीमत, इतनी बखत है। आप किसी चीज के पीछे भागते हो तो इस भरोसे के साथ भागते हो ना कि वो चीज इस लायक है। तो कामना आत्मविश्वास के पीछे चलती है। आप भाग रहे हो किसी चीज के पीछे, कोई आके आपसे पूछे तुम्हें कैसे पता जिस चीज के पीछे जा रहे हो उसमें कुछ रखा भी है? आप हिल जाएंगे। इसीलिए कामुक आदमी, एक कामी मन कभी आत्म अवलोकन स्वीकार नहीं करता। अगर उसने अपने भीतर झांक के देख लिया तो उसे अपनी कामनाओं की बेहूदगी नजर आ जाएगी। तुम्हें कैसे पता? तुम जिस चीज के पीछे जा रहे हो तुम्हें कैसे पता उस चीज में कुछ दम है? नहीं पर मुझे ऐसा लगता है। नहीं, तुम्हें कैसे पता? ले दे करके जानते हो तुम्हारा आखिरी तर्क या उत्तर क्या होगा? सब लोग तो उस चीज के पीछे जा रहे हैं ना, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। मुझे पता कुछ नहीं है। पता आपको कुछ भी नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हो क्यों कर रहे हो। आपके पास ले दे के बस एक ही तर्क है और वो तर्क है भीड़ का, वो तर्क है भेड़ का, वो तर्क है अनुगमन का, अज्ञान का। पर सब ऐसा करते हैं तो सब थोड़ी बेवकूफ हैं। और कोई कुछ अलग कर रहा हो तो आप उस पर लांछन ही लगाओगे, अजी हाँ हजारों सालों से करोड़ों लोगों ने जो करा वो तो सब बेवकूफ थे, एक तुम ही बड़े ज्ञानी निकले हो। हमें नहीं पता ये सब हजारों सालों से अरबों लोगों ने क्या करा। हम तो एक बहुत मासूम सा सवाल पूछ रहे हैं। किसी भी कामना के पीछे जाने से पहले, किसी भी बात को अपना कर्तव्य बना लेने से पहले क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, वो बात क्या है? बोलो, एक साधारण सा बिल्कुल नन्हा प्रश्न है आपके लिए। आपने किसी बात को अपना कर्तव्य स्वीकार कर लिया, कैसे करा? बोलो कैसे करा? आप भूल भी गए हो कैसे करा है। और आज आपसे जब कहा जाता है कि खोद कर निकालो अपने मन से कि फलानी चीज़ तुम्हारी कामना कर्तव्य कैसे बनी, तो बड़ी असुविधा होती है। कुछ नज़र नहीं आता कि कब हुआ था ऐसा कि हमने अज्ञान में किसी धारणा को, किसी विश्वास को पकड़ लिया था। जैसे नशे में किसी से शपथ ले ली गई हो, उसको याद ही नहीं आएगा, पर उससे प्रतिज्ञा ले ली गई, उससे वादा, कसम उससे उठा ली गई। और अब वो नशे से थोड़ा बाहर आता है तो उसको याद दिला जाता है, देखो तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो। और उसने भी इस बात को मान लिया है कि अब उसने कसम उठा ही ली है तो फलाना काम उसको अब करना है ही है। लेकिन पूछो कि बताओ कब 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 खाई थी, कब उठाई थी शपथ? उसे कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि जब शपथ ली थी तब वो बेहोश था। हमारी भी सारे कर्तव्य हमारी बेहोशी में निर्धारित होते हैं। समझ में आ रही है बात? गीता का अर्थ है कामना कर्तव्य से मुक्ति।
उसी मुक्ति के लिए दूसरा नाम है करुणा कर्तव्य। कामना कर्तव्य से मुक्ति का अर्थ कर्तव्य से मुक्ति नहीं होता। देखो कृष्ण दोनों बात बोल रहे हैं। एक और तो ये बोल रहे हैं मैं कामना के लिए कुछ नहीं करता, साथ ही साथ ये भी तो बोल रहे हैं कि मैं दिन रात करता हूं। एक और तो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि दिन रात करता हूं। तो कामना कर्तव्य का अर्थ, कामना कर्तव्य से मुक्ति का अर्थ कर्तव्य से मुक्ति नहीं होता। कामना कर्तव्य छोड़ने का अर्थ कर्तव्य छोड़ना नहीं होता। कामना कर्तव्य छोड़ने का अर्थ होता अब हमने एक बहुत बड़ा परा व्यक्तिगत निष्काम कर्तव्य स्वीकार कर लिया है। कौन सा कर्तव्य? करुणा कर्तव्य, आनंद कर्तव्य। ये आपकी रुचि पर है, आप कैसे लेना चाहते हो। करुणा कर्तव्य बोलो तो कई लोगों को ऐसा लगता है कुछ रोने धोने की बात हो रही है क्या, तो उसको ऐसे पढ़ लो आनंद कर्तव्य। और अगर करुणा कर्तव्य को आनंद कर्तव्य कहना है तो कामना कर्तव्य को क्या बोलना पड़ेगा? दुख कर्तव्य। कृष्ण कह रहे हैं दुख कर्तव्य को छोड़ो, आनंद कर्तव्य की ओर आओ, मेरे साथ आओ। जीवन का तो अर्थ ही है कर्तव्य, लगातार करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चरैवेति। लेकिन तुम दुख से नहीं चलो, तुम आनंद से चलो। तुम कामना की ओर नहीं चलो, तुम करुणा की ओर चलो। समझ में आ रही बात ये? बताइए प्रश्न। भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथने, भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथने, जो पे भीतर लखी पर, भीतर बाहिर एक कबीरा, भीतर बाहिर ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहा निज रूप, ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहा निज रूप, बाहिर खोजे बापुरे, भीतर वस्तु अनूप कबीरा, भीतर वस्तु अनूप, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन मार, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे ना।